मार्केट मास्टर्स में आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज गौतम दुग्गड़ साहब। गौतम सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर, शुरुआत एक बार बाजार के मूड माहौल के साथ करें, उससे पहले जरा एक बार रिजल्ट सीजन पर आपकी राय ले लूँ, समझ लूँ शुरुआत जो हुई है, पहले आईटी और बाकी ओवरऑल रिजल्ट सीजन कैसे देख रहे हैं सर आप? गुड मॉर्निंग अनिल जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। रिजल्ट्स अभी जस्ट चालू ही हुए हैं अनिल जी, 2 ही रिजल्ट्स आए जिसमें एचसीएल टेक थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, टीसीएस लाइन था। जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज के कल रिजल्ट्स आए बाय एंड लार्ज इन लाइन थे। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इनकम ज्यादा आया तो प्रॉफिट लेवल पे बीट आया इंश्योरेंस का, और वीएनबी मार्जिन भी काफी अच्छे थे। असली रिजल्ट सीजन अभी चालू ही नहीं हुआ, अभी आई थिंक 1-2 हफ्ता और लगेगा जोर पकड़ने को। आई थिंक ये वीकेंड पे काफी बड़े रिजल्ट्स है। हमारा एक्सपेक्टेशन ये रिजल्ट सीजन से बहुत मॉडेस्ट है। निफ्टी में हम 5% अर्निंग्स ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, और हमारा जो ब्रॉडर कवरेज यूनिवर्स है 311 स्टॉक्स का, उसमें लगभग 10% अर्निंग्स ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज उभर कर आ रही है वो है कि मिड कैप के अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग है। पिछले 4 क्वार्टर भी ठीक ठाक थे। आपको अगर याद है FY25 में अर्निंग्स ब्रॉडली फ्लैट ही रहे मार्केट के, सिर्फ 4th क्वार्टर बेहतर था 10% अर्निंग्स के साथ। बट अगर आप लार्ज कैप के एवरेज नंबर्स देखेंगे FY25 के हमारे कवरेज यूनिवर्स के, तो लार्ज कैप का अर्निंग्स लास्ट ईयर FY24 में 5% था। मिड कैप का अर्निंग्स करीबन 12% का एवरेज था। इस साल चूंकि हमने ऑलरेडी 4 क्वार्टर के नंबर बना लिए, इस साल का एवरेज भी लार्ज कैप का 10 है लेकिन मिड कैप का 20 है। तो अगर आप देखने जाते हैं तो मिड कैप जो है कंसिस्टेंटली अर्निंग्स पे आउट परफॉर्म कर रहा है लार्ज कैप को, राइट। दूसरा स्मॉल कैप जो पिछले 5 क्वार्टर से नेगेटिव अर्निंग्स दे रहा है, यहां से उसका पिकअप पॉइंट चालू होगा, इन्फेक्शन पॉइंट चालू होगा। ये क्वार्टर में स्मॉल कैप अर्निंग्स में हम 0 ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आफ्टर 5 क्वार्टर्स ऑफ अर्निंग्स डिक्लाइन, एवरेज 15% अर्निंग्स डिक्लाइन। ये क्वार्टर 0, बट इस क्वार्टर में एक्स फाइनेंशियल्स 30% ग्रोथ है। और फिर अगले क्वार्टर से जो अर्निंग्स लो बेस पे बहुत जोरदार ग्रोथ आ रही है। सो फुल ईयर का एवरेज स्मॉल कैप का हमारे कवरेज यूनिवर्स के 132 स्मॉल कैप स्टॉक्स का लगभग 41% है। सो ये एक इंटरेस्टिंग दौर में हम एंटर कर रहे हैं, जहां पे लार्ज कैप काफी 8-10% के आसपास ग्रोथ दिखाएंगे, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप के अर्निंग्स काफी अच्छे रहेंगे। इसी वजह से हमने हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में मिड और स्मॉल कैप का वेट बढ़ा दिया है। जो पहले लार्ज कैप का वेट 76% होता था, अब हमने उसको 69 कर दिया, तो 7% रीएलोकेशन कर दिया फ्रॉम लार्ज कैप टू मिड एंड स्मॉल कैप। और एक जो सिंस हम अर्निंग्स पे बात कर रहे हैं, एक जो चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, ये क्वार्टर साथ ही साथ पूरा साल भी जो बड़े सेक्टर्स है वो थोड़ा सा ग्रोथ कम दिखा रहा है। जैसे अब ये क्वार्टर आप देखिए 10% अर्निंग्स ग्रोथ में प्राइवेट बैंक पीएसयू बैंक -3+5 है, ऑटो -10 है, कंज्यूमर फ्लैट है, आईटी 5-6% है, मेटल्स में डिक्लाइन है इस क्वार्टर में। सारा जो ग्रोथ आ रहा है 10% का इस क्वार्टर का, और इस साल का भी जो 11 से 12% ग्रोथ है, पूरा छोटे सेक्टर्स ड्राइव कर रहे हैं। सीमेंट, ईएमएस, रियल एस्टेट, रिटेल, टू एन एक्सटेंट सम ऑफ द अदर सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर, इन सब सेक्टर्स की वजह से ग्रोथ आ रहा है। बड़े सेक्टर्स काफी म्यूटेड ग्रोथ दिखा रहे हैं इस साल और इस क्वार्टर में। बिल्कुल, तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई कि कमाई बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन मिड कैप शेयरों पर फोकस अब बढ़ता दिख रहा है, मिड कैप शेयरों पर वेटेज भी बढ़ा रहे हैं। गौतम जी, बाजार का डायरेक्शन कैसा दिख रहा है फिर ऐसे में? क्या आपको लग रहा है कि निफ्टी रेंज बाउंड रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक और मिड कैप शेयरों में ज़्यादा तेजी के मौके बनेंगे? कैसे देख रहे हैं सर आप? एकदम सही बात कही अनिल जी आपने। हमें लगता है कि निफ्टी में थोड़ा बहुत अभी एक कंसोलिडेशन होगा, टाइम करेक्शन भी आप उसे कह सकते हैं, बिकॉज पिछले 3 महीने में मार्च के लोस से निफ्टी ने काफी अच्छा एक रिटर्न दिया है। अब बाजार अर्निंग्स को कैचअप करने का वेट करेगा, क्योंकि उम्मीद इस साल डबल डिजिट ग्रोथ की है। लास्ट ईयर हमारा फ्लैट अर्निंग्स था, इस साल 12% अर्निंग्स ग्रोथ की उम्मीद है। अगर हमारा फर्स्ट क्वार्टर अर्निंग सीजन अच्छा जाता है और हमारे बड़े डाउनग्रेड नहीं आते हैं, तो मुझे लगता है फिर सितंबर के बाद बाजार FY27 को भी डिस्काउंट करना चालू करेगा। तब शायद एक नेक्स्ट लेग ऑफ रैली आ सकता है। बट इन द शॉर्ट टर्म फॉर नेक्स्ट 3-4 मंथ्स, हालांकि शॉर्ट टर्म व्यू लेना बहुत डिफिकल्ट है, बट अर्निंग्स देखते हुए ऐसा लगता है कि निफ्टी में बहुत ज्यादा आपको मूवमेंट नहीं दिखेंगी नीचे में भी, बिकॉज नीचे लिक्विडिटी का सपोर्ट आ जाएगा। पहले 6 महीने में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने $42 बिलियन मार्केट में डाले हैं, फॉरेनर्स ने -$8 बिलियन है। जो उनका जनवरी फरवरी का सेलिंग था वो अभी तक वाइप आउट नहीं हुआ है डिस्पाइट लास्ट 3 मंथ्स ऑफ बाइंग।
सो इनफैक्ट CY 24 में भी $63 बिलियन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने डाले थे। तो वो 63 प्लस पहला 6 महीने का 42 या 18 महीने मिला के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने मार्केट में $105 बिलियन डाला है, राइट। तो लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग है बाजार में अभी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की। तो बाजार बहुत ज्यादा गिरेगा भी नहीं, बट जो अपसाइड कैटलिस्ट है वो अर्निंग से उभर के आने होंगे। और हो सकता है सरप्राइज रेट कट आ जाए बीच में, तो वो दूसरी बात है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है। मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत अच्छी न्यूज नहीं है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्राइसिंग पावर, कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ के लिहाज से देखे तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन गिरता है तो अर्निंग्स को भी नुकसान पहुंचाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ फिर 9 साढ़े 9% पे आ जाता है। सो थोड़ा काफी मिक्स एंड मैच है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा रेंज बाउंड और टाइम करेक्शन कंसोलिडेशन होगा और पूरा बॉटम अप मार्केट हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखेंगे सेक्टर के अंदर भी। जैसे आप टेक सेक्टर देखिए, लार्ज कैप 5-6% से ग्रो नहीं कर पा रहा है, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है उनके लिए 5-6% ग्रोथ भी देना। जबकि जो मिड कैप आईटी शेयर्स है, जो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में कोफोर्ज, चाहे हेक्सावेयर जो भी हमने डाला टीसीएस निकाल के, या पहले जो परसिस्टेंट होता था, उन सब का ग्रोथ 20 से 30% चल रहा है, राइट। सो सेम सेक्टर, डिफरेंट कंपनीज, बहुत अलग अलग ग्रोथ आ रहे हैं। तो मार्केट बहुत बॉटम्स अप रहेगा और सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स आपको दिखेंगे। बहुत ही सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रहेंगे बाजार में। तो ऐसे में कौन से सेक्टर स्टॉक्स आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में जो आपको पसंद है इस वक्त निवेश के लिए आते सर? तो हमने जो स्टॉक्स नए ऐड किए मॉडल पोर्टफोलियो में, एक बार उसका आपको ब्यौरा दे देता हूँ। हमने फाइनेंशियल्स में कुछ चेंजेस किए। हमने बीएससी निकाल के यूटीआई एमसी डाला था। हमने आईसीआईसीआई का बैंक का वेट बढ़ाया। पहली बार हमने कंजम्पशन में स्टेपल्स का वेट 0 किया है, हिंदुस्तान लीवर निकाल के, उसकी जगह हमने रैडिको खैतान डाला है। हमने एक नया क्यूएसआर स्टॉक ऐड किया है, जुबिलेंट फूडवर्क, इन प्लेस ऑफ ट्रेंड। बाकी टाइटन, इंडियन होटल, पेज हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में कंजम्पशन को लेके पहले से ही है। फिर मिड कैप में हमने जिंदल स्टेनलेस ऐड किया है, सुजलॉन का वेट डबल किया है, टीसीएस निकाल के हेक्सावेयर रखा है। ऑलरेडी कोफोर्ज हमको पसंद है। हमने रिलायंस का वेट भी कम किया है आफ्टर अ वेरी शार्प रैली बिटवीन अप्रैल एंड जुलाई। टेलीकॉम हमारा पसंदीदा सेक्टर रहा है 3 सालों से, तो वहां पे हाई कन्विक्शन वेट है। ईएमएस पे बहुत बड़ा एलोकेशन है हमारा, बेंचमार्क में 0.5% वेट है, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में 4% वेट है डिक्सन और केन्स का। द ओनली सेक्टर जहां हमने वेट अपना व्यू चेंज किया वो है ऑटो। आपको अगर याद हो, हमने जब अप्रैल का प्रीव्यू में बात किया था तब भी हमने कहा था कि ऑटो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, तो वहां हमने अंडरवेट से न्यूट्रल किया। हालांकि स्टॉक्स चेंज नहीं किया है, हमारे पास एमएनएम और टीवीएस ऑलरेडी मॉडल पोर्टफोलियो में, उसी में हमने वेट और 100 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है। और कोइंसिडेंटली ये 2 शेयर ऐसे ऑटो सेक्टर में जो इस क्वार्टर में, जो हमारे कवरेज के 27 ऑटो स्टॉक्स हैं, उनमें केवल 4 ऑटो स्टॉक्स में अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है इस क्वार्टर में, बाकी 23 स्टॉक्स में अर्निंग्स डिक्लाइन है। उसमें भी ओईएम्स में जो 7 बड़े ओईएम्स है, केवल ये 2 शेयर है जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ 18 और 28% है, एमएनएम और टीवीएस का। बाकी सारे बजाज, हीरो, आइशर, टाटा मोटर्स, मारुति, हुंडई, इसमें अर्निंग्स डिक्लाइन या फ्लैटिश अर्निंग्स है। तो वहां हमने ऑटो में थोड़ा सा हमारा व्यू चेंज किया है। और फिर कुछ मिड कैप्स हमने ऐड किया है। पाइप सेक्टर का जब हमारा इनिशिएशन अभी हमने किया है, उसमें से हमने सुप्रीम ऐड किया है। हमने रियल एस्टेट री इंट्रोड्यूस किया मॉडल पोर्टफोलियो में आफ्टर गैप ऑफ क्वार्टर। लोधा हमने ऐड किया, और बाकी एसआरएफ, न्यू अबूपा, ये सारे शेयर्स हमारे पोर्टफोलियो में। तो नेट नेट बीएफएसआई, इंडस्ट्रियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और हेल्थ केयर, ये 4 सेक्टर्स पे हमारा ओवरवेट है, और कमोडिटीज पे हम अभी भी अंडरवेट है। ये कुछ एक सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपके लिए खरीदारी करने के ज़्यादा बेहतर मौके हैं और जहाँ पर ओवरवेट हैं और पोर्टफोलियो में काफ़ी कुछ बदलाव किया है। आपने बहुत सारे बदलाव बताए गौतम जी। कितना फ्रिक्वेंटली आप पोर्टफोलियो चयन करते हैं? मतलब ऐसा मतलब कोई इवेंट के हिसाब से, रिजल्ट के हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से कैसे करते हैं? क्योंकि आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग चेंज बताया कि फॉर एग्जांपल बीएससी बेच कर यूटीआई एमसी ले लिया, एक ही स्पेस में किसी लीवर को बेच के आप जुबिलेंट ले लें, या फिर इस तरह की जो चीज़ें, रेडी को खेतान आपने बताया, ये इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस होती है, क्या ट्रिगर्स होते हैं? सो अनिल जी, हम साल में 4 बार पोर्टफोलियो चेंज करते हैं प्रीव्यू के टाइम पे, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी। उसके बाद हम पोर्टफोलियो चेंज नहीं करते हैं। सो आप मोटा मोटा मान के चलिए 7 अप्रैल, 7 जुलाई, 7 अक्टूबर और 7 जनवरी, इस साल में ये 4 डेट्स होती है जहां हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज चेंज होते हैं। थॉट प्रोसेस बड़ा सिंपल होता है अनिल जी। वी आर अ ग्रोथ इन्वेस्टर। जहां हमें ग्रोथ विजिबिलिटी अच्छा दिखता है वहां हम वेट बढ़ाने का कोशिश करते हैं। और कहीं कहीं पे जब लगता है कि वैल्यूएशन और एक्सपेक्टेशन में मिसमैच है, जैसे हमने ऑटो 3 महीना पहले ही मन बना लिया था कि इसका वेट बढ़ाना है, क्योंकि हमें लग रहा था एक्सपेक्टेशंस बहुत मॉडेस्ट है और वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल है।
तीसरा, कई जगह पे ऐसा होता है कि हमारा कवरेज काफी बड़ा